नमस्कार, मैं हूं श्रुति द्वादेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। राजस्थान के कोटा से आई ये खबर सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर खड़े होते बड़े सवालों की तस्वीर बन चुकी है। जिन अस्पतालों में नई जिंदगी जन्म लेती है, वही अब माताओं की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये मामला अब प्रशासनिक, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं के केंद्र में आ गया है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जैकेलॉन अस्पताल में सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 4 प्रसूताओं की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन महिलाओं ने कुछ दिन पहले बच्चों को जन्म दिया, आज उनके वही मासूम बच्चे बिना मां के रह गए। शुरुआत हुई 1-2 मामलों से, लेकिन धीरे धीरे मौतों और गंभीर संक्रमण की खबरें बढ़ती चली गई। अब तक 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य महिलाएं अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। कुछ मरीज वेंटिलेटर पर है, कुछ की किडनी फेल होने की स्थिति सामने आई है और कई परिवार अस्पतालों के बाहर अपने अपनों के लिए रोते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब प्रसूता पिंकी महावर की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पिंकी के पति चंद्रप्रकाश ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि हालत बेहद गंभीर होने के बाद देर रात उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया गया और कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों के आरोप और भी चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद पिंकी के शरीर से निकाला गया संक्रमित यूट्रस एक डिब्बे में रखकर बेड के पास छोड़ दिया गया और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस घटना ने लोगों के अंदर गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिए। अब सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं रहा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर एक ही तरह के लक्षण इतने मामलों में क्यों सामने आ रहे हैं। लगातार सामने आ रही जानकारी के अनुसार कई महिलाओं में सी सेक्शन के बाद लो ब्लड प्रेशर, यूरिन रुकना, प्लेटलेट्स गिरना, गंभीर संक्रमण और किडनी फेलियर जैसे लक्षण दिखाई दिए। यही कारण है कि अब शक दवाओं, संक्रमण और की स्वच्छता व्यवस्था तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स के 24 बैच पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य स्तर की जांच टीमें लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है। मुख्य चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर खुद कोटा पहुंची और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआती जांच में 2 डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही साबित हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन और जांच में उन बच्चों की मां वापस मिल जाएगी जिन्होंने जन्म लेते ही अपनी मां खो दी। इधर मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना शुरू कर दिया। मृत महिलाओं के परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि धरना स्थल की बिजली तक काट दी गई, लेकिन परिजन अंधेरे में भी अपने नवजात बच्चों को लेकर बैठे रहे, सिर्फ एक मांग के साथ, न्याय चाहिए। मानव अधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और CMHO से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। अब पूरे मामले की जांच कई स्तरों पर हो रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी सुरक्षित है? क्या ऑपरेशन थिएटरों की स्वच्छता और दवाओं की गुणवत्ता पर सही निगरानी हो रही है? और अगर पहले ही मामले में गंभीर लक्षण सामने आ गए थे, तो बाकी मरीजों को बचाने के लिए तुरंत कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं, ये भरोसे के टूटने की कहानी है, क्योंकि एक गर्भवती महिला अस्पताल इसलिए जाती है ताकि सुरक्षित होकर अपने बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन अगर वही अस्पताल मौत का कारण बन जाए तो ये किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता है। आज कोटा के अस्पतालों के बाहर सिर्फ विरोध नहीं हो रहा, बल्कि सिस्टम से जवाब मांगा जा रहा है। और अब
पूरा राजस्थान ये जानना चाहता है कि आखिर इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन है।